तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में जानते हैं। अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक डेसिमल जो कि पूरी तरह एक तरीके से कट जाए उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम 1/4 को डिवाइड करेंगे तो अगर हम 4 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरीके से कट जाता है, इसलिए ये एक फाइनाइट डेसिमल है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। एक रेशनल नंबर p/q तभी एक्सप्रेसिबल होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब उसका प्राइम फैक्टर q का 2 और 5 होगा। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। Without actual division, we have to find that this number is terminating decimal or not. तो हमें इसमें बिना एक्चुअल डिवीज़न किए हुए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पहले इसका डेनोमिनेटर फाइंड करना होगा। तो डेनोमिनेटर ऑफ 5/32 इज 32। उसके बाद हमें इसका 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना होगा। तो इसमें 2 को अगर हम 5 बार इंटू करेंगे तो 32 आ जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 32 हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2, हेंस इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब हम रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। जो भी डेसिमल रिपीट होता है उसे हम रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6666666666666666666666 कभी ख़त्म नहीं होगा ये। तो इसके लिए ये एक रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि 3 होल 1/8 को एक्सप्रेस करना है हमें डेसिमल फॉर्म में। तो हम इसे कैसे करेंगे? 3 होल 1/8 है तो हम पहले इसे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 25/8। अब 8 से अगर हम 25 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें आ जाएगा 8 3 = 24, 1 0। और अगर इसमें पूछेगा कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है तो हमें वो भी लिख देना होगा। जैसे कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग, ये भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन पर आते हैं जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्रेस 0.3 रेकरिंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पहले यहाँ पर लिखना होगा लेट x इज इक्वल टू 0.3 रेकरिंग। अगर 3 पर रेकरिंग है तो इसका मतलब 3 बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हम इससे मैक्सिमम 3 से 4 बार लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर हमें इस 3 को अगर इधर लाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x इज इक्वल टू 3.333, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 से 1 को माइनस कर देंगे। तो अगर हम 10x से x माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, और 3 से अगर 0 में माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और इन्फिनिटी मतलब बहुत सारा होता है तो इन्फिनिटी से इधर वाला से इधर वाला कट जाएगा। तो अब हमारा x हमें मिल गया है 3/9 इज इक्वल टू 1/3 आंसर।
तो x इज इक्वल टू 1/3 ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के टाइप का। तो अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें भी हमें वही उसी तरीका को अप्लाई करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब 9 को इधर ले जाना है तो हम इसमें 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फिर से वही करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9 में से 0 हो जाएगा तो 9 ही हो जाएगा। अब इसे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 9/9, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और इसी से सिमिलर क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सप्रेस 0.57 दोनों पर एक रिंग है इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसमें भी बस थोड़ा दिमाग अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.57 और दोनों पर एक रिंग है। इसको हम इक्वेशन 1 मान भी सकते हैं, या हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू 0.575757, क्योंकि ये 5 और 7 दोनों रिपीट हो रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें जिस पर रेकरिंग है उस दोनों को हमें लाना होगा इधर लेफ्ट साइड में। तो हम इसे लाने के लिए 100x से डिवाइड करेंगे, 100x से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी उसी से सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें 3 नंबर के ऊपर एक रिंग है और इसमें हल्का सा दिमाग अप्लाई करना है। तो इसमें हम फिर से लिखेंगे, एक्सप्रेस 0.001 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001 पर रेकरिंग है, इसलिए x इज इक्वल टू 0.001001 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जितने नंबर पर रेकरिंग रहता है उतना से हमें मल्टीप्लाई करना होता है x में। तो 3 नंबर पर रेकरिंग है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000x इज इक्वल टू, अब इसको अगर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1.001001 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये सिर्फ 1 क्यों आया, क्योंकि 0 कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। अब हमें फिर से वही काम करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 में माइनस कर देना है। तो 1000 x में से x जाएगा तो 999 बचेगा, और 1 से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए x इज इक्वल टू 1/999 इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि सबसे वास्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही आता है। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2.4178, जिस पर 178 पर एक रिंग है in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। इसमें 178 पर ही सिर्फ रेकरिंग है और 4 भी डेसिमल के बाद दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा दिमाग अप्लाई करना है। तो हमें इसमें लिखना होगा पहले लेट x इज इक्वल टू 2.4178, जिसमें सिर्फ 178 पर एक रिंग है, इसलिए x इज इक्वल टू 2.4178 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब हमको 4 को लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 10x इज इक्वल टू 24.178 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें ये तीनों जिस पर रेकरिंग है इस तीनों नंबर को लेफ्ट साइड में ले जाना है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर था, इसी के कारण हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसका हो जाएगा 10,000x इज इक्वल टू 24178.178 एंड 178 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 से अब हमें इक्वेशन 2 को घटाना होगा। तो अगर 10,000 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा,
9990 इतना बचेगा। x इज इक्वल टू, अब हम 24178 में से अगर 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए घटा के हम सब देखते हैं। 24178 से 24 को 24154 आया है, तो इसका 24154 आ गया, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 24154 डिवाइडेड बाई 9990, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसके सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएंगे, RS अग्रवाल और NCERT दोनों के ही। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।